Hello students, today I am again here with the class 12th business study and the chapter is marketing management. This is the third video lecture from this chapter. Students, if you are new here, so please subscribe the channel because I am also provide the accountancy, BST and statistics for economics for class 11th and 12th both classes. You can also join me on Telegram accounting by AK Tiwari as well as on Facebook accounting expert. Now listen. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि मार्केटिंग के टर्म, मार्केट किसे कहते हैं, कंज्यूमर क्या होता है, ठीक, मार्केटिंग मार्केटियर कौन होता है. नाउ वी आर गोइंग टू we are reading in this chapter marketing management. So our main focus from marketing management and what can be marketed, मतलब हम करेंगे क्या. मार्केटिंग मैनेजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं. हमने मार्केट को पढ़ा, कस्टमर्स को पढ़ा और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मार्केटियर कौन होता है, सेलर कौन होता है. लेकिन ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो किस चीज़ का मार्केटिंग करना है. व्हाट कैन बी मार्केटेड, हम किस चीज़ को मार्केट करेंगे, किस चीज़ को लोगों को बताएंगे. तो देखो करना क्या है मार्केटिंग में. देखो व्हाट कैन बी मार्केटेड, ये क्वेश्चंस देखो आपको थियोरेटिकल पोर्शन भी कवर अप करना है जो कि 20 मार्क्स के हैं और एज वेल एज जो आपको केस स्टडी भी. तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. व्हाट कैन बी मार्केटेड, अ प्रोडक्ट can be a bundle of utility or source of satisfaction, bundle of utility और इसको और बड़ा करते हैं, और source of satisfaction that can be used for satisfying the human need and want. Means what can be marketed, we can say that a product can be a bundle of utility or source of satisfaction that can be used for satisfying human needs and want. कोई भी प्रोडक्ट जो कि जिसकी बहुत सारी बंडल ऑफ यूटिलिटी है, जिसकी बहुत सारी उपयोगिता है, उस प्रोडक्ट को और जो किसी भी सेटिस्फैक्शन को, मतलब किसी भी चीज़ की ह्यूमन नीड और वांट को सेटिस्फाई करने का सोर्स है, उसको मार्केटिंग किया जा सकता है. इट मीन्स वी कैन से दैट अ प्रोडक्ट कैन बी ए बंडल ऑफ यूटिलिटी. इट मीन्स इवन द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन अ फिजिकल फॉर्म. मीन्स अगर वो सर्विस ही है, प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो भी उसको क्या किया जा सकता है, मार्केटिंग किया जा सकता है, यानी उसका मार्केटिंग की जा सकती है. सो वी कैन इजीली राइट इन 1-2 line definition. A product can be a bundle of utility or source of satisfaction that can be used to satisfy human needs and want. कोई भी प्रोडक्ट जो ह्यूमन नीड्स को और उसके वांट को सेटिस्फाई करता है, उसकी बंडल ऑफ यूटिलिटीज है. इवन if it is not available in a physical form, means it is in the form of service, चाहे वो सर्विस के फॉर्म में है, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट है, अगर वो ह्यूमन नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या किया जाएगा, मार्केट किया जाएगा, उसका मार्केटिंग की जाएगी. हियर वी कैन आल्सो रीड हियर such as a product not only include physical objects such as shop, TV, bar, cloth, etc., but also include other things in value such as सर्विस आइडिया, सर्विस जैसे हम क्या किसी को काम कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल क्या करता है, प्रोफेशनलिज्म करता है इन पर्टिकुलर एरिया में, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, लोगों को बताएगा मार्केटिंग के ये काम हम करते हैं. कोई आइडिया है, नया आइडिया है, जैसे आजकल के हम लोग कह सकते हैं बिजनेस इंटरप्रेन्योर्स, ठीक, आइडिया को भी मार्केटिंग की जा सकती है कि ये आइडिया अपनाइए, ऐसे कीजिए, आपका ग्रोथ होगा. ठीक, प्लेस, किसी वेन्यू की भी क्या की जाती है कि इस प्लेस का मार्केटिंग की जा सकती है. कैसे, तो नाउ लिसन. फिजिकल प्रोडक्ट है, तो जैसे फिजिकल प्रोडक्ट में हम लोग जो भी प्रोडक्ट दे सकते हैं वो सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं.
सर्विस में हेल्थ केयर सर्विस, बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग, कंप्यूटर एजुकेशन और डॉक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेशनल्स। आइडिया में स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, नो स्मोकिंग, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा, इन सभी का क्या किया जाता है, जो हम लोग टीवी और एडवर्टाइजिंग देखते हैं, ये सब क्या है, एक तरह से देखो तो प्रमोशन ही है, मार्केटिंग ही है, जिसको लोगों को क्या होता है, जिनके बारे में बताया जाता है। नाउ लिसन, पर्सन्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट आर मार्केटेड एंड वोटर आर कन्वे टू वोट देम। हाँ, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम जो कैंडिडेट होता है उसको मार्केटेड किया जाता है, उसकी प्रचार की जाती है, लोगों को बताई जाती है, ताकि जो वोटर्स हैं वो क्या हो, अट्रैक्ट हो और कैंडिडेट को वोट दें। ठीक, तो इसी तरह से प्लेस में टूरिस्ट प्लेस है, जैसे विजिट आगरा, सिटी ऑफ लव, उदयपुर द सिटी ऑफ लैक, नाउ मैसूर द सिटी ऑफ गार्डन्स, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पेरिस, इजिप्ट एक्सेट्रा। प्लेस की भी होती है। इवेंट, दिवाली मेला, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स एक्सेट्रा, इन इवेंट की भी क्या होती है, मार्केटिंग की जाती है नाउ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वहाँ पे पहुँचे। नाउ लिसन, इसी तरह से एक्सपीरियंस, लंच विद ए सेलिब्रिटी एक्सेट्रा एंड ऑर्गेनाइजेशन मीन लाइक मारुति उद्योग, टाटा उद्योग एक्सेट्रा। सो इन चीज़ों का क्या किया जाता है, मार्केटेड किया जाता है, इन चीज़ों को मार्केटेड किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, मीन्स our chapter name is marketing management. Now we are going to reading about the marketing management. अब देखो आप, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम लोगों ने मैनेजमेंट पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था, वहाँ पे हमने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ था, और यहाँ पे जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ये क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इट्स रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling the activities which facilitate exchange of goods and services. Means marketing management वो होता है जिसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है और डायरेक्टिंग की जाती है, किन चीज़ों के, उन एक्टिविटीज़ को जो फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस को बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर यूजर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। नाउ लिसन, इन चीज़ों को ध्यान से समझना। मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट, लेकिन किसका, तो मार्केटिंग का, ये मार्केटिंग का मैनेजमेंट है। और मार्केटिंग में होता क्या है, तो ये देखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही ना की जाती है क्या, कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस है उसकी मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को पता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी आती है। ये बिजनेस का नहीं है, स्टॉकिंग इसलिए इसमें से गायब है। यहाँ डायरेक्टली आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है, बस आप समझिएगा इसको। इट्स रेफर टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर यूजर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब क्या, कि उन सारे चीज़ों का प्लानिंग करना, उन एक्टिविटीज़ का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना, जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच, या प्रोडक्ट के यूजर के बीच। ठीक, तो उन सारे एक्टिविटीज़ को क्या करता है, ये मैनेज करता है, यानी क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के जो फैसिलिटेट करने वाले हैं उन सारे एक्टिविटीज़ का ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग करता है। Now, thus its focus on achieving desired exchange outcome with the target market. ये क्या करता है, इसका जो मेन फोकस होता है, इसका फोकस होता है कि जो हमारा डिज़ायर मार्केट है, वहाँ से हम अपने टारगेट को किस तरह से अचीव करें।
डिजायर मार्केट का मतलब क्या होता है? तो सुनिए, अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो वो सबसे पहले जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाती है, मतलब पर्सन्स के लिए या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए बनाती है, वो पर्सन्स, वो प्लेस, उसके लिए क्या होगा? टारगेट मार्केट होगा। जैसे मान लो अगर कोई क्लॉथ है, मतलब जेंट्स शर्ट, जो शर्ट बनाने वाली है कंपनी, वो जो शर्ट बनाती है उसका जो है मेंस शर्ट है, तो उसका टारगेट मार्केट क्या होगा? जो चाइल्ड है वो तो निकल गए बाहर, लेडीज़ हैं वो भी बाहर निकल गई, वो मेंस शर्ट बनाता है, तो मेंस शर्ट मीन्स एवं 18 एंड अप टू वी कैन से दैट 60, 80। सो उस जो मार्केट है उसका टारगेट मार्केट क्या होगा? वहाँ की जो उतने रेंज के जो पर्सन्स होंगे, जो मेंस होंगे वो होंगे। सो वहाँ से अपने आउटकम निकालना, अपने टारगेट को अचीव करना, ये इसका मेन फोकस होता है। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय दिस। लिसन, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज एनालिसिस एंड प्लानिंग द मार्केट एक्टिविटीज। सबसे पहले एनालिसिस करना और प्लान बनाना। सेकेंड, इम्प्लीमेंट द मार्केटिंग प्लान, जो प्लान बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। एंड सेटिंग द कंट्रोल मैकेनिज्म, और जो प्लान बनाए हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी क्या? उस टारगेट मार्केट के लिए सबसे पहले तो टारगेट मार्केट खोजना, फिर उसके लिए प्लान बनाना, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना एंड देन आपको उसको कंट्रोल करना। ये क्या है? ये परफॉर्मेंस है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। 10. These functions are to be performed in such a way that organization objectives are achieved at a minimum cost. At the minimum cost, मतलब ये परफॉर्मेंस ये काम करते हैं ताकि मिनिमम कॉस्ट पे जो ऑब्जेक्टिव है फर्म का वो अचीव हो। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू क्या किया जाता है? जो फर्म के ऑब्जेक्टिव हैं उसे मिनिमम कॉस्ट पे अचीव करने की कोशिश की जाती है। नाउ लिसन, और वी कैन आल्सो सी दैट मान लो अगर एक सिचुएशन है, इन केस मान लो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट देखो वर्क कैसे करता है। समटाइम वी कैन आल्सो सी दैट देयर आर, इफ अ मार्केटिंग मैनेजर सीन दैट देयर आर ओवर फुल डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट, मीन्स अब उसके प्रोडक्ट की क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है एंड ही इज अनेबल टू मीट सप्लाई। इन सच सिचुएशन वो क्या करे? कैसे? हाउ टू कंट्रोल द मार्केट? तो फर्स्टली ही कैन रिड्यूस द प्रमोशन कॉस्ट। क्या करे? लोगों को प्रचार कम कर दे, अपना प्रचार बंद कर दे, बताना बंद कर दे प्रोडक्ट के बारे में। सेकेंड, ही कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जो डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगी, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जो ओवरफुल डिमांड है वो ओवरफुल डिमांड सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। सिमिलरली, इफ डिमांड इज इरेगुलर इन सच अ केस ऑफ सीजनल प्रोडक्ट सच एज वूलन क्लॉथ, फैन एक्सेट्रा, द मार्केटर जॉब is to change the time pattern of demand through such method as providing short term incentive to the buyer। means तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? अगर मान लो क्या कि अगर इरेगुलर डिमांड है तो यहाँ पे भी उसका वर्क बढ़ जाता है और उसको क्या करना पड़ेगा? कह रहा प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू द बायर। और ऐसे सिचुएशन में वो इंसेंटिव टू बायर, बायर्स को क्या करेगा? वो प्रमोट करेगा कि वो उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। Now thus the marketing management is, we can easily say that in a single line, thus the marketing management is not only concerned with the creating demand but with managing the demand effectively as per the situation in the market। मतलब क्या? ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम बस ये नहीं है कि वो डिमांड को इंक्रीज कर दे अपने प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं है। इसमें इसके साथ साथ डिमांड को इफेक्टिवली मैनेज करना, मार्केट सिचुएशन को कंट्रोल में रखना भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का वर्क होता है। एक फ्लिप कोल्टर का डिफिनीशन है, लिसन,
Marketing management is the art and science of choosing target market and keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value of management. यानी क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस दोनों है, जिसमें टारगेट मार्केट को रखा जाता है अपने कस्टमर्स को धीरे धीरे बढ़ाने के साथ साथ कस्टमर्स को कम्युनिकेट किया जाता है कि गुड्स, कौन सी गुड्स की उनके लिए सुपीरियर वैल्यू क्या है। यानी क्या, ये तो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मीन्स वी कैन से दैट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की जाती है उन एक्टिविटीज़ को जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए किए जाते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर और यूजर ऑफ प्रोडक्ट सच एज सर्विस। और इसका फोकस क्या होता है, तो इसका जो फोकस होता है अचीविंग डिजायर एक्सचेंज आउटकम विथ टारगेट मार्केट। क्लियर? नाउ लिसन, फीचर्स क्या हैं? तो इसके फीचर्स हैं, सबसे पहले द फीचर इज चूजिंग और टारगेट मार्केट। choosing a target market. The process of marketing management start with the choosing the target market in which the product or service is to be marketed. सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्केट खोजेंगे, चूजिंग द मार्केट खोजने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्या करें, मांगे। ठीक। सेकेंड स्टेप इज फर्स्ट चूज द टारगेट मार्केट, सेकेंड कीपिंग एज वेल एज ग्रोथ द कस्टमर्स। नाउ लिसन, आफ्टर सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस so that target customer buy the product. The focus on satisfaction of existing customer as well as adding new customer. यानी क्या, जो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करेंगे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे कस्टमर हैं उनकी सेटिस्फैक्शन हो, साथ साथ में हमारे साथ नए कस्टमर भी क्या हो, जुड़ते रहें, साथ में नए कस्टमर भी जुड़ते रहें। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट चूजिंग टारगेट मार्केट, सेकेंड कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर, सेकेंड थर्ड क्रिएटिंग डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। यानी क्या, डिमांड क्रिएट करने के लिए के बाद ये प्राइमरी जॉब होता है, द फर्स्ट प्राइमरी जॉब यू शुड नोटेड इट because it may ask to you in 1 mark question, what is the primary job of a marketing manager? So listen, the primary job of a marketing manager is to create superior value so that the customer are attracted to the product and service and communicate this value to the prospective buyers and prudence pursue them to buy the product. मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये प्राइमरी जॉब होता है कि वो सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करे कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो और उसके प्रोडक्ट को परचेज करें। यानी मार्केटिंग मैनेजर का ये मेन वर्क होता है कि कस्टमर को किसी भी तरह से करके अपने प्रोडक्ट की तरफ क्या करे, अट्रैक्ट कर ले, ताकि उसके प्रोडक्ट को वो कस्टमर्स परचेज करें। ठीक। एंड नाउ फोर्थ, बिल्डिंग द गुडविल एंड रेपुटेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग द गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द फर्म थ्रू वेरियस इमेज बिल्डिंग एक्टिविटीज। मीन्स समय समय पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहने चाहिए, ताकि क्या हो, जो बिजनेस का गुडविल और रेपुटेशन हो वो बना रहे। ये कैसे हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल थ्रू द वर्किंग ऑफ द सोसाइटीज, वर्किंग फॉर सोसाइटी सच एज क्लीनिंग, गार्डन की रख रखाव, पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या लोगों के लिए कुछ समय समय पे काम करना। ठीक। नाउ फिफ्थ, अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड एबिलिटी थ्रू द सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड वांट। Fifth is, listen once again, achieving the long term goals of profitability, then this is also growth and stability. और ये कैसे हो सकता है, by the satisfy the need and wants of
कस्टमर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज मेंटेन। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट था और आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बार अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो थैंक यू।